आज की क्लास है हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर के एमसीक्यू हमारे पास, और एमसीक्यू है 10, और 10 के 10 क्वेश्चन जो है ना आपकी नॉलेज को और कंसेप्ट को बहुत हद तक क्लियर कर देंगे। और आपके जो एग्जाम आने वाले हैं यूपी टीजीटी का दिसंबर में है, और नवंबर में डीएसएसबी के हैं, टीजीटी मैथ्स के हैं, और एएमआरएस एनवीएस के भी एग्जाम आने वाले हैं, उनमें काफी हेल्पफुल होगा ये हमारा बैच जो फिलहाल प्रैक्टिस बैच चल रहा है। और हम 12 क्लासेस ऑलरेडी इस चैनल पर ले चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है क्लासेस तो जरूर उन क्लासेस को जरूर एक बार वॉच करें। काफी कंसेप्ट और शॉर्ट ट्रिक के साथ हमने उनमें पढ़ाया है, समझाया है। तो उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, तो एक बार विजिट जरूर करें। चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 23 इज, ऑप्शन हमें गिवन है यहाँ पे, ठीक। तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है वो क्या होगी। चलिए मैं यहाँ पे समझाता हूं आपको बेसिक से बिल्कुल, और आपका कंसेप्ट जो है ये भी क्लियर हो जाएगा। देखिए हमने पढ़ा भी है और आपके याद भी होगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ये होती है -1, ठीक है। और एक और याद रखेंगे हम कि आयोटा की पावर 4 क्या होता है, वो होता है 1। ये क्लियर हो गया होगा। तो मुझे वैल्यू किसकी बतानी है, आप चेक करेंगे कि आयोटा की पावर 23 की, ठीक। देखिए मैं इसे कैसे सोल्व करूंगा। मैं आयोटा की पावर 4 और इसे ब्रैकेट में लेके यहां पे कर दूंगा 5, ठीक है। देखिए 4 5 से 20 यानी कि 20, आयोटा की पावर 20 हो गई। और मैं यहां पे लिख दूंगा आयोटा की पावर 3 और है। तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू ऑलरेडी हमने 1 पढ़ा है, तो ये तो पूरी वैल्यू 1 हो गई, ठीक है ना। और आयोटा की पावर 3 बचा, दैट मीन्स आयोटा की पावर 3, इसकी वैल्यू बता दो वो क्या होगी, ठीक है। चलो बताओ। तो मैं यहां पे आपको बताता हूं, इसे भी आप चाहे तो याद रख सकते हैं। आयोटा की पावर 3 की वैल्यू हमेशा ही माइनस आयोटा होगी। इसे आप नोट कर लीजिए कहीं पे। आयोटा की पावर 3 की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1। तो आयोटा की पावर 23 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस आयोटा। तो यही ऑप्शन देखते हैं कहां पे होगा, ये रहा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है आज। द कंजुगेट ऑफ 3 - 4 आयोटा इज। देखो इसमें सिंपली अगर कंजुगेट पूछ लेगा ना किसी का भी, तो हमें करना क्या है, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं 3 माइनस का 4 आयोटा लिखा हुआ है, ठीक। तो चलो यहां पे देखते हैं कि 3 माइनस का 4, ठीक। तो आयोटा को हमने क्या पढ़ा अभी कि माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दो, कर दिया यहां पे। तो 3 माइनस और माइनस प्लस हो गया, और ये आ गया यहां पे 4 आयोटा। तो यही क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो आंसर आना चाहिए 3 + 4 आयोटा, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। आई होप के क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, द मॉडुलस ऑफ 1 + आयोटा इज, ऑप्शन गिवन है। तो मॉडुलस के लिए मैं देखो यहां पे मैं समझाता हूं। अगर कोई भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, लेट्स सपोज z = a + आयोटा b गिवन है, और इसका हमें मॉडुलस फाइंड करना हो, तो हम मॉडुलस का फॉर्मूला होता है ये, और a² प्लस का b², ये फॉर्मूला लगा देना, इससे हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। चलिए देखते हैं यहां पे 1 + आयोटा, ठीक। तो 1 + आयोटा यहां पे हमें गिवन, इसका मॉडुलस चाहिए। तो a की वैल्यू क्या होगी यहां पे 1, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो बस ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दो यहां पे। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 1 + 1 कितना आ गया, √2। बस यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इसका आंसर हो जाएगा √2। क्वेश्चन नंबर 4, द आर्गुमेंट ऑफ -1 + का आयोटा इज, ठीक है। चलिए -1 + आयोटा, इसका आर्गुमेंट हमें चाहिए। यहां पे लिखते हैं -1 + का आयोटा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी देख लेते हैं कि थीटा =
टेन इनवर्स क्या होता था वो, y अपॉन x, ये होता था। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करेंगे हम, देखो ये x की वैल्यू है और यहाँ पे आयोटा कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे, वो भी 1 होगा। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1। ठीक, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, देखो यहाँ पे ना ये मोड लगा हुआ है तो निगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब पॉजिटिव हो रहेगा यहाँ पे, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, और 1 किसकी वैल्यू होती है, 10 में ही, तो ये वैल्यू होती है, मैं यहाँ पे बेसिक से समझा रहा हूँ, 10 पाई बाई 4 की, दैट मीन्स 10 45 की वैल्यू 1 होती है, तो हमने यहाँ पे लिखा 10 से 10 कट होगा यहाँ से, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, पाई बाई 4 आ जाएगी। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे यहाँ तक। ठीक है, लेकिन यहाँ तक इसका आंसर नहीं है, अब हमें ये चेक करना पड़ेगा, हमें आर्गुमेंट फाइंड करना है। देखिए ये -1 प्लस का आयोटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं, 4 होते हैं, पहले में दोनों पॉजिटिव होंगे x और y, और दूसरे में x निगेटिव y पॉजिटिव होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट जो होगा उसमें x और y दोनों नेगेटिव होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव होता है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अब जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो यहाँ पे हमें इसे जब हम लिखेंगे तो पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा, तो पाई एज इट इज माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, अभी फाइंड की थी हमने पाई बाई 4, ये रही, ये लिख दी यहाँ पे हमने। ठीक है, तो चेक देखिए 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो 4 पाई माइनस पाई, तो कितना बचा 3 पाई बाई 4, यही इसका क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा 3 पाई बाई 4। तो -1 प्लस आयोटा का आर्गुमेंट क्या होगा 3 पाई बाई 4, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ आयोटा इज, देखिए इसमें शॉर्ट ट्रिक हम बताते हैं यहाँ पे, इसे याद रखियो, अगर प्योरली इमेजिनरी नंबर हो और वो पॉजिटिव हो तो उसका आर्गुमेंट हमेशा ही पाई बाई 2 आएगा। ठीक है, यहां तक आई होप कि क्लियर हो गया होगा। एक बार और, अगर प्योरली इमेजिनरी नंबर है और वो इमेजिनरी नंबर पॉजिटिव है तो उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमेशा ही पाई बाई 2 आएगा, इसे याद रखेंगे। मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं, फॉर एग्जाम्पल यहां पे आ गया मेरे पास 2 आयोटा, ठीक, या यहाँ पे 5 आयोटा, या ऐसे आ जाए 10 आयोटा, और इनमें से किसी का भी कोई भी नंबर हो और लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए, प्योरली इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, पॉजिटिव भी है सारे के सारे, बिल्कुल ठीक है। तो पूछा जाए कि इनका आर्गुमेंट बताओ क्या होगा, तो डायरेक्ट लिखेंगे हम, वो होगा इसका पाई बाई 2, इसका आर्गुमेंट लिखेंगे हम। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6, इफ z इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा देन z टू दी पावर n की वैल्यू हमें बतानी है, वो क्या होगी, यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो डी मोयर्स थ्योरम होती है एक, तो देखो यहाँ पे अगर z इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है कोस थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा, ये दिया हुआ है, हमें वैल्यू पूछिए कि z की पावर n की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो z की वैल्यू देख लो, यानी कि इसकी पावर n कर दो। तो डी मोयर्स थ्योरम्स हमें बताती है कि जो भी ये पावर होगी वो यहाँ पे इनके एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट मीन्स कोस n थीटा प्लस का आयोटा साइन n थीटा। ठीक है, बस ये इसका ऑप्शन में राइट आंसर आएगा। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है ऐसा, तो जेड हमारा आंसर आना चाहिए कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ये ऑप्शन सी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, अब है क्वेश्चन नंबर 7, द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर, ये ऑप्शन दिए हुए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बतानी है वो क्या है, तो वो ये होती है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ऑप्शन है ये, तो डायरेक्ट आंसर है, सभी के याद भी होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्वेश्चन नंबर 8,
द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज। जो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है हमारे पास, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 है, ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर है, ठीक। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज, ऑप्शन दिया है कि क्या होगी वो सम। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तीनों ये होती है, तो इनका सम कर देंगे, ठीक है नहीं, और इनका सम हमें पता है कि वो होता है 0 के इक्वल, ठीक, याद रखेंगे। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम 0 के इक्वल होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, इफ z इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा देन z बार। तो इस क्वेश्चन में मैंने z बार मतलब है कि z का हमें कॉन्जुगेट फाइंड करना है, वो बताना है क्या होगा। तो जब भी कॉन्जुगेट हमें फाइंड करना हो तो i को हम माइनस आई से रिप्लेस कर देंगे, जो कि हमें अभी पीछे क्वेश्चन में डिस्कस भी किया है। तो चेक करते हैं, देखिए z इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा, ये यहां पे गिवन है, तो हमें इसका z का कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो कोस थीटा, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करेंगे, तो माइनस का आयोटा एंड साइन आयोटा एज इट इज। तो ये आंसर आना चाहिए हमारा, यही करेक्ट आंसर होगा। ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था, वो होती है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है हमें, प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी। ऑप्शन में है 0, 1, -1 और आयोटा। तो ये भी हम यहाँ पे सोल्व करके देखेंगे, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे हम आपस में, तो ओमेगा क्यूब आ जाएगा, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, इसे याद भी रखेंगे हम एज ए रिजल्ट। ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट क्या आएगा, वो आएगा 1 के इक्वल, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और आज की क्लास के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं।